नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सपोर्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर बीओ एग्ज़ाम हो, आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ 10 की चेन सीरीज़ चल रही है। तो जल्दी से आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में या भागवत पुराण में? तो देखिए, 18 पुराणों में सबसे पहले लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सबसे पुराने पुराण मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण भी है और विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? अब्दुल समद, अब्दुल फजल, टोडरमल या मानसिंह? तो देखिए, अब्दुल फजल, टोडरमल और मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल हैं, जबकि अब्दुल समद अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है। अकबर के 9 रत्नों को याद करने के लिए एक स्टोरी को ध्यान से सुनिए। अकबर के शासनकाल में एक बार अकाल पड़ा। उनके शासनकाल में एक भिक्षुक खाना मांगने के लिए आया, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आफत पड़ी है खाने की, फ़कीर का मान रखने के लिए प्याज तोड़कर दो। तो अकबर ने बीरबल से कहा, यहाँ पर देखिए, आफत से आ से अब्दुल फजल, फा से फैजी, ता से तानसेन, खाने से अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर से फ़कीर अजी उद्दीन, मान से मानसिंह, प्याज से मुल्ला दो प्याजा, तोड़ से टोडरमल और बीरबल से बीरबल। तो इस तरीके से अकबर के 9 रत्न हम आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीरीज के अगले पड़ाव की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विंसन मासिफ, माउंट एलब्रुस, माउंट किलिमंजारो, माउंट मैकिनले? तो आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत। महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत आसानी से कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं। अफ्रीका में एक शब्द छुपा हुआ है, फ्री। कोई व्यक्ति फ्री है तो वो क्या करेगा? मंजीरा बजाएगा। मंजीरा से मंजारो, किलिमंजारो। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पहले ही शब्द छुपा हुआ है, आंटी। आंटी जो होती हैं वो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। साफ से सिफ, सिफ से मासिफ। तो विंसन मासिफ अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत विंसन मासिफ। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही शब्द है आ, स्टे कर लें। क्या कर लें? आ स्टे कर लें। देखिए, ये कहाँ स्टे कर लें? जहाँ पर डिस्को बज रहा हो। डिस्को से यूस्को, तो माउंट कोस यूस्को। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोस यूस्को। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में एक शब्द छुपा है, रूप। रूप पर देखिए, रूप संभालने के लिए ब्रुश चलाते रहते हैं, ब्रुश से एल ब्रुश। नेक्स्ट देखिए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पहले ही शब्द है उत्तरी। उत्तरी से हम कोई सामान उतार रहे थे तो उसमें लग गई कीलें। कीलें से मैकिनले, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका में पहले ही शब्द है दक्षिणी। दक्षिण में छीड़, कोई सामान छीड़ हो गया तो उसको सिलने, सिलने से सेलेडो। तो ओजस डेल सेलेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इग्लू आवास कहाँ से संबंधित है? यूरोप, टुंड्रा प्रदेश, रूस या अफ्रीका? तो इग्लू में एक शब्द छुपा है, लू। लू लग जाए तो हमारा शरीर टूट जाता है, टूटने से टुंड्रा प्रदेश। तो इग्लू आवास टुंड्रा प्रदेश से संबंधित है। ऑल आवास यूरोप से संबंधित है। ऑल में एक शब्द छुपा हुआ है, ऑयल। ऑयल जो होता है वो रूप संवारने के काम आता है, रूप से यूरोप। नेक्स्ट देखिए, इजबा। इजबा में एक शब्द हम निकाल सकते हैं, जज्बा। जज्बा हमारा अच्छा कब रहेगा? जब हम रस पिएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रॉल। क्रॉल से हम शब्द एक निकाल सकते हैं, काला। काले व्यक्ति सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तिपी। तिपी से एक शब्द निकाल सकते हैं, तोप। तोप चलाने की सबसे ज़्यादा बात अमेरिका करता है। नेक्स्ट देखिए, युर्त। युर्त से एक शब्द निकाल सकते हैं, युति। युति या जुगाड़। जुगाड़ सबसे ज़्यादा एशिया के लोग लगाते हैं। और इग्लू का हमने आपको पहले ही बता दिया है।
चलिए बढ़ते हैं सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकारी या समिति का संबंध किससे है? कर सुधार, केंद्र राज्य संबंध, बेरोजगारी का अनुमान, वित्तीय या बैंकिंग सुधार। तो देखिए सरकार किसकी होती है, केंद्र की होती है या राज्य की होती है? तो केंद्र या राज्य से संबंध है सरकारी या समिति का। इसके अलावा राजा चलैया समिति कर सुधार, राजा जो होता है वो कर लेता है। दांत वाला समिति बेरोजगारी का अनुमान, बेरोजगारी ने आज सभी के दांत खट्टे कर दिए हैं, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नरसिम्हन समिति वित्तीय या बैंकिंग सुधार से देखिए सभी नर जो होते हैं वो बैंक में लाइन लगा के आज खड़े हैं, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह या जगजीवन राम। तो देखिए भारत के रेल मंत्री, जब भारत में पहली बार रेल चली तो हम लोगों ने मिठाई बांटी, मिठाई से जॉन मथाई। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल है उसको आप याद रखें। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। ये खाद्य से हम निकाल सकते हैं खाने पीने का, तो खाने पीने का इंतज़ाम कौन करता है? राजा करता है। नेक्स्ट देखिए शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो शिक्षा हम किससे ग्रहण करते हैं? कलम से। कलम से हम निकाल सकते हैं कलाम, तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखिए श्रम मंत्री, तो श्रम अगर हम अपने जीवन करेंगे तभी हम सफल होंगे, तो जीवन से जगजीवन राम। नेक्स्ट देखिए रक्षा मंत्री हैं सरदार बलदेव सिंह। तो रक्षा हमारी कौन कर पाएगा? जिसके पास बल होगा, तो बल से बलदेव सिंह। नेक्स्ट देखिए रेल मंत्री तो हमने आपको बता ही दिए। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। अगर हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहना है तो हम क्या करें? अमृत पी लें, तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो राजकुमारी अमृत कौर। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम हराम है किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इकबाल या भगत सिंह। देखिए अगर हमें अपने जीवन में आराम चाहिए तो हमें क्या ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि आराम ही आराम हो जाए? तो हमें जवाहर मिल जाए। क्या मिल जाए? जवाहर से हमें आराम हो जाएगा हमेशा के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपको याद रखना है करो या मरो महात्मा गांधी, भारत छोड़ो भी महात्मा गांधी ने दिया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। देखिए तिरंगा हम किसकी दुकान पे खरीदने जाएंगे? गुप्ता जी की। नेक्स्ट देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। जहाँ भी हिंदुस्तान आ जाए तो हिंदुस्तान विश्व में एक ही है, एक से इकबाल। नेक्स्ट देखिए इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। देखिए जिंदाबाद का नारा किसका लगता है? जो अपने जीवन में कभी भागता नहीं, भागने से भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिसीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या सब्जियों का उत्पादन। देखिए पिसीकल्चर में एक शब्द छुपा है सी। देखिए सी मीन्स होता है समुद्र। समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो मत्स्य पाई जाती है, मछली पाई जाती है। तो पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। इसके अलावा भी आप याद रखेंगे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। सेरी से हम निकाल सकते हैं सारी जो होती हैं वो रेशम की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट एपीकल्चर में एक शब्द छुपा हुआ है ऐप जो होते हैं सभी के मोबाइल में एक मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से बहुत सारे ऐप होते हैं। नेक्स्ट देखिए विटीकल्चर। बिट मीन्स होता है बहुत छोटे तो अंगूर होते हैं, अंगूर की खेती संबंधित है। नेक्स्ट देखिए बर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। बर्मी का काम होता है छेद करना, केंचुआ भी ज़मीन में छेद करते हैं, तो बर्मी कल्चर का संबंध केंचुआ पालन से हो जाएगा। ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी में एक शब्द छुपा हुआ है पहला ऑयल जो होता है वो सब्जियों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हॉर्टिकल्चर में पहला ही शब्द है हॉट। जब हमें गर्मी लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे? बाग में जाएंगे। तो इस तरीके से इन सभी को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांडवानी कहाँ का नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो देखिए पांडव जो थे वो किससे युद्ध करते थे? किस पर बैठकर? तो गाड़ी पे बैठकर, रथ पर बैठकर, गाड़ी से छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा कालबेलिया राजस्थान। देखिए काल
सभी जनता को राजा जो होता है वो काल के समान लगता है। नेक्स्ट देखिए रऊफ, उफ, जब हमें सब सर्दी ज़्यादा लगती है तो हम उफ उफ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सर्दी जम्मू कश्मीर पड़ती है। नेक्स्ट देखिए तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र का है। टिप्पाणी गुजरात का। देखिए टिप्पणी, लोग हम पर टिप्पणी कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति रात में इधर से उधर घूमता है, तो रात से गुजरात, तो टिप्पाणी कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का। तो इस तरीके से इन सभी को आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पेचिस, प्लेग, रेबीज या चेचक? देखिए प्लेग जो है जीवाणु से, रेबीज और चेचक विषाणु से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ या परजीवी से पेचिस रोग होता है। तो देखिए आज हम सभी लोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग आसानी से याद करेंगे। तो इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। प्रोटोजोआ से हमने निकाल लिया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करना है। क्या हुआ, एक लड़की थी रिया, कल रिया की सोने की चेन लेकर एक चोर भाग गया, है ना, और वो चेन उसने पचा ली। तो देखिए प्रोटेक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं प्रोटोजोआ। इसके अलावा कल से निकाल सकते हैं कालाजार, रिया से मलेरिया और पायरिया, सोने से सोने की बीमारी और पचाने से पेचिस। इस तरीके से ये सारे जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं हम आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।